गढ़वा का एक समस्या जो है लगभग भोर से ही आ रहा है। हाँ। परेशान है, एक छात्र हो, बिजनेसमैन हो या बैंकिंग के मामला में हो या फिर एक आम लोग हैं, नेट का लेकर बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है। तो ये नेट बंद गढ़वा में क्या पूरा गढ़वा में सिर्फ है या झारखंड में क्या मामला है, इसका कुछ है जानकारी? हाँ देखिए, ये अभी सीजीएल का 2-3 दिन परीक्षा होने के लिए झारखंड सरकार, कल हम लोग शाम को देखे कि इन लोग नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि 8 बजे से लगभग 2 बजे तक नेट सभी पूरे झारखंड के बंद रहे। जी। अब इससे अधिक क्या कर सकते हैं? एक प्रकार के तो तानाशाही रवैया कहा सकता है। इस सोशल मीडिया के जमाना में आप नेट हर दिन बिजनेस, आप देखिए व्यवसायी के बिजनेस प्रभावित हो जाएगा। जी। व्यवसायी का बिजनेस प्रभावित हो जाएगा। अब छात्र, जो बहुत से छात्र ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, भी प्रभावित हो जाएगा। और 3-4 लोगों का बन गया है, क्या कहता है, बिना नेट के रह नहीं पाता है। तो आप मान के चलिए कि पूर्णतः तानाशाही रवैया को अपना रही है सरकार, और ये सरकार पूरी तरह विफल है, एकदम पूरी तरह विफल है। इसको कह देते हैं, आप अपने आप को कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा ठीक कर दिए। तो कैसा आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक किए हैं कि आपको नेट बंद करना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं इनके अपने लोग आज शामिल हो रहे थे। अब देख रहे हैं कि अंतिम समय में चुनाव होने वाला है। कल पलामू में देखिए, बिहार के आदमी आके 1 करोड़ रुपया पकड़ाया है एक होटल में। तो सरकार पूर्णतः तानाशाही रवैया अपना रहा है। इसमें एकदम सरकार पूरी तरह विफल है। यही हम लोग कह सकते हैं। नेट बंद करने का रीजन क्या हो सकता है? इसका ठोस क्या जवाब है आपके पास? इन लोगों को जो तथ्य दिया है, उसका तथ्य का अर्थ है कि कोई भी छात्र आपको ब्लूटूथ के माध्यम से नेट का इस्तेमाल करके आपको ऑनलाइन परीक्षा को प्रभावित कर सकता है। लेकिन आप कैसा प्रशासनिक व्यवस्था किए हैं भैया? आपने बताइए कि 4-5 बार ये परीक्षा स्थगित हो जा रहा है। ऐसा करना ही तो मान लीजिए कि ये तो कश्मीर में पहले होता था कि कोई भी काम करने पर, यूपीए की सरकार जब रहती थी तो कोई भी काम करना रहता था आपको नेट बंद करना रहता है। बहुत प्रकार के, इसी प्रकार के हम लोग देख रहे हैं तानाशाही रवैया पूर्णतः सरकार अपना रही है। नहीं, क्या लग रहा है जो कश्मीर का पहले मामला था, वो क्या झारखंड में भी ऐसे ही होने लगा क्या? हाँ, वैसे आप लॉ एंड ऑर्डर सर कीजिएगा तो यही ना होगा। मनोबल एक प्रकार के तो आपको यानी अपराधी प्रवृत्ति के लोग, गुंडा प्रवृत्ति के लोग झारखंड सरकार को चुनौती दे रहे हैं। ये हेमंत सोरेन उन लोगों से निपटने नहीं पा रहे हैं। एक प्रकार की चुनौती है। तो आप गुंडा के और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के कारण आप अपना फेल्योर साबित हो रहे हैं, एकदम पूर्णतः फेल्योर हो गए। आपको मैंने उनसे निपटने नहीं पा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार में अभी कुछ दिन पहले सिपाही भर्ती परीक्षा हुआ। आप लगातार देखिए कि 70-80 दिन हुआ, लेकिन हिम्मत है कि कोई हिम्मत करके एक पेपर लीक कर देवे? तो ये सब मामला है, सरकार पूर्णतः फेल है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में। यही हम लोग। अच्छा मुन्ना जी, ये बताइएगा, ये नेट बंद करने से क्या लग रहा है, ये पेपर लीक का जो मामला था वो क्या स्टॉप हो सकता है? क्या हो जाएगा? देखिए, अगर पेपर लीक होना रहेगा तो नेट बंद करने से क्या स्टॉप हो जाएगा कि वो नहीं? अभी झारखंड के जितने भी पेपर लीक के आप देखे होंगे, चाहे लैब टेक्नीशियन पेपर लीक का मामला हुआ होगा, या आप जेएसएससी जेपीएससी का जितने पेपर लीक के मामला होगा, वो टोटल पेपर लीक आपको हुआ है। आप देखे होंगे कि क्वेश्चन पेपर पहले ही से छात्रों को मिल जाता है। वो कोचिंग जहाँ परीक्षा जो आयोजित होता है उसी सेंटर पर इन लोग लीक हो जाता है। उसमें कोई मामला ही नहीं बनता है, क्या कहता है, नेट बंद करने से। नेट बंद की संख्या 1, 2, 4 और लगभग वैसे लड़के लोग पकड़ा जाते हैं जो नेट के माध्यम से करते हैं। पेपर लीक आपको क्वेश्चन किसको दिए हैं बनाने के लिए, कौन सा कंपनी क्वेश्चन बना रही है, कौन से कंपनी का कहता है आपको कोचिंग सेंटर, जो सेंटर आप बने परीक्षा सेंटर बनाए हैं, वो परीक्षा सेंटर पर कौन सा कंपनी पहुंचा रहे, उस पर लगाम लगाना ना होगा। तो आप उल्टा दिमाग लगा रहे हैं। इस प्रकार के आप पूर्णतः आपको, यानी अपराधी प्रवृत्ति के लोग, पूर्णतः गुंडा प्रवृत्ति के लोग झारखंड को चुनौती दे दिए। देखिए हमारे चलते आप क्या कहता है, आपको, आप अगर देखे होंगे, आप देखिएगा पेपर में कल आएगा, चाहे आप लोग भी पत्रकार हैं, अनुमान लगाइएगा, करोड़ों रुपया का नुकसान होगा ना। बैंकिंग सेक्टर पूरा ध्वस्त हो जाएगा। अगर मैंने बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति लोग है, आप नेट बंद कर दिए तो कैसे बैंक का काम होगा?
हम ही को मान लीजिए कि ट्रांजेक्शन कहीं करना है तो कैसे करेंगे? फोन पे हमको इमरजेंसी में किसी को देने के लिए, दवाई देने के लिए हमको बात करना होगा तो कहाँ से देंगे? इस मामले में जो है बहुत सारे लोगों का जो है, जो मरीज है जिसको तत्काल के पैसा की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, ऐसे में तो बहुत मरीजों की डेथ भी हो सकती है। तो एकदम एकदम क्योंकि उनको एकदम तत्काल मरे। पैसा नहीं मिल पाएगा, हॉस्पिटल सुविधा नहीं मिल पाएगा, तो उनको तो आजकल बहुत देखिए ज़्यादा अब दिक्कत क्या होगा। है कि जब से यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, ये सब जितना भी आ गया, अभी में सब आ गया, उसके बाद आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कैश में अब नहीं रखते हैं पैसा। जी। अब मान लीजिए कि हमारा लड़का चाहे कोई दुकान में गया, गार्जियन वहीं से डायरेक्ट पैसा आप डाल देते हैं। अब पैसा डायरेक्ट वहीं से डाल देते हैं। अब नेट बंद कर दिए हैं, किसी का इमरजेंसी में दवाई लेना है, बहुत तरह के सामान खरीदना है, तो आप तो नहीं करने पा रहे हैं, पेमेंट नहीं करने पाएंगे, तो क्या कहता है इसमें देखिएगा कि पूर्णतः प्रभावित हो गया है। और इसमें पूर्णतः सरकार फेल हो रहा है। देखिए सरकार जब कमजोर होगा ना तो इसी प्रकार के हम हमेशा अपराधी प्रवृत्ति के लोग चुनौती देते रहेंगे। कभी आप देखेंगे कि तरह तरह के चुनौती, इसमें एक कड़ी भी है, जिनको सरकार को अपराधी प्रवृत्ति के लोग चुनौती दे रहे हैं। जितना भी शिक्षा माफिया हमेशा चुनौती दे रहे हैं। सर ये कोई उपाय नहीं है। एक सवाल हम इस जगह ये करेंगे, जिस छात्रों के लिए अगर ये नेट आपका नेट जो बंद किया गया है ताकि ये लीक ना हो, लेकिन बहुत सारे छात्रों को ये भी तो दिक्कत हो रहा होगा ना, क्योंकि सेंटर जो है नए नए जगह पर दिया गया है, वो लोकेशन के माध्यम से पहुंच सकते थे, गूगल मैप का इस्तेमाल करके पहुंच सकते थे। अगर गूगल नेट ही बंद कर दिएगा तो इसी तरीके से कैसे पहुंच पाएंगे अपने सेंटर तक? नहीं, ये एकदम बहुत अच्छा प्रश्न किए कि आज के जमाना में बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे हम भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम करते हैं, तो राधे से अन्य डिस्ट्रिक्ट के जो युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष हैं, हमको रात के 2 दिन पहले ही से फोन कर रहे हैं कि तेरे भैया कुछ हमारे यहाँ से लड़के लोग जा रहे हैं, अब तो नहीं है, आप हमको देख कुछ अच्छा होटल का करा इस सब की व्यवस्था, लोकेशन दे दीजिएगा। हम बोले ठीक है, आप भेजिए। हम बहुत लोगों के दिए हैं, लोकेशन भेजवाए हैं। तो आप जो बात सच्चाई बोल रहे हैं कि कला, ये तो आप बहुत अच्छा प्रश्न किए कि ये नेट के जमाना में इसमें तो सुविधा तो दिक्कत तो छात्रों को भी होगी सेंटर खोजने में, खूब बहुत सारी परेशानी होगी इसमें, खूब परेशानी होगा था। आप एकदम सोचिए ना कि क्या कहला, मान लीजिए जो लड़का जिसका चतरा से है, अब मान लीजिए कि हम लोगों को रामा साहू में यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है, उसका सेंटर देखा नहीं, यहाँ शांति निवास देखा नहीं, तो लोकेशन के माध्यम से अब आजकल देखिए क्या है ना कि टाइमिंग देख लेता है, गाड़ी से चलता है कि कितना बजे हम पहुँच जाएंगे, एक्यूरेट टाइम पहुँच गए। पहले जैसा नहीं, जैसे हम लोग परीक्षा देते थे तो उस समय होता था कि एक दिन पहले जाके सेंटर उंटर रात को देख के तब आराम से होटल खोजते थे। अब लड़का लोग एक्यूरेट टाइम दे देंगे, शांति निवास गूगल मैप का कहता है देख लिए कि हमको 9 बजे पहुँच जाना है, 8 बजे पहुँच जाना है, तो उसी प्रकार पहुँच जाता था। तो इसमें एकदम पूर्णता है। देखिएगा बहुत से लोगों का छूट भी जाएगा इसमें। देखिएगा आपको पेपर में आएगा, देखिएगा कल में आप देखिए करोड़ कम से कम देखिएगा कि हजारों करोड़ रुपया के बिजनेस प्रभावित होगा इसके माध्यम से। हम भी ऑनलाइन क्लास लेते हैं, 2 ऑनलाइन 3 ऑनलाइन क्लास हमको ड्रॉप करना पड़ा, क्या करेंगे, नेट नहीं है, बहुत तरह के समस्या अभी आ रहा है।